la 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 la. Ah la 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 la. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं आज बच्चों के लिए लंच में जो है स्माइलीज बना रही थी। टैटू स्माइलीज हैं। ये मैंने 3 पोटैटो से लिए। मेरे पास इतने बड़े साइज़ का और नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर ये 2 छोटे और ले लिए। तो ये इस साइज़ के मैंने पोटैटो ले लिए। आपके पास मीडियम साइज़ के हो तो आप मीडियम के 3 या 4 ले लें। मैंने 2 ब्रेड लिए, चिकन पाउडर है, थोड़ा सा नमक है, काली मिर्चें, चाट मसाला आपकी चॉइस है। अगर आप डालना चाहते हैं तो ठीक है डाल लें, वरना आपकी मर्जी। और चिकन पाउडर भी आपकी चॉइस है। ये कॉर्नफ्लोर है 2 से 3 चम्मच। तो सबसे पहले मैंने आलूओं को कद्दूकश करना है। ये बॉयल हुए आलू हैं, तो इनको मैंने सबसे पहले कद्दूकश करना है। और जो ये ब्रेड है इसके किनारे उतार के ना, जो बीच का हिस्सा है ब्रेड का, इसको मैंने चॉप करना है बारीक। तो फिर मैं ये आपको करके तो फिर बताती हूँ। इस तरीके से ये मैंने आलू कद्दूकश कर लिए। अब मैं ब्रेड को भी पीस लेती हूँ। ये मैंने आलू सारे बॉईल कर लिए और ये मैंने ब्रेड को भी बिल्कुल चूरा कर लिया है। और ये देखें, इसका मैंने ये तरह से साइड उतार ली है ब्रेड की। ये चूरा कर लिया इसको। ये आधा चम्मच चिकन पाउडर लिया मैंने, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट है, काली मिर्ची भी हाफ चम्मच है, टीस्पून, और चाट मसाला आपकी टेस्ट पे है, वो मैंने थोड़ा सा ले लिया है। और ये 2 से 3 चम्मच जो है कॉर्नफ्लोर है। अब ये मैं सब इसके अंदर मिक्स करती हूँ और एक आटे की तरह से इसको गूंदना है। ये मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले, चाट मसाला, काली मिर्च और चिकन पाउडर। मैं ये सारा कुछ इसके अंदर इकट्ठा मिक्स कर रही हूँ। और इसके साथ ही ये मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब हमने इसको गूंदना है। हाथ आपके धुले होने चाहिए और इसको अच्छे से हमने ऐसे, ये देखिए ये आटा हमारा बिल्कुल गूंद गया है और ये हाथ में भी नहीं तरह चिपक रहा, हल्का हल्का सा ये आया। और ये पूरे देखिए कहीं पर भी नहीं चिपक रहा और ये पूरा हमारा एक आटा रेडी हो गया है। अब हम हाथों को ग्रीस करके इसका 2 हिस्सों में इसको तकसीम करेंगे, पोर्शन कर देंगे 2 इसके। अब हम इसके 2 पोर्शन कर देंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा हाथ से बेल लें। दो हिस्सों में तकसीम इसको करके ना पोर्शन, और उसके बाद इसको हम हाथ से ऐसे ऐसे बेल लेंगे, क्योंकि बेलन पे लगाएंगे तो वो चिपकेगा। जैसे ही हल्का हल्का हाथ पे चिपक रहा है फिर वो ज़ाया होगा। वही हम इसको हाथ से करेंगे। मैं आपको वो तरीका भी बताती हूँ अभी कैसे इसको अब हमने कट करके इसकी स्माइलीज बनानी है। ये मैंने इधर ग्रीस कर दिया है ऑयल हल्का से लगा के। ये अब उसके बाद मैं इसका एक पेड़ा सा लूंगी ये, और अब इसको मैं इधर फैलाऊंगी हाथ की मदद से। इसको ऐसे ऐसे दबाना है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल को प्रीहीट होने रख दिया है। ये डीप फ्राई होंगे। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे दोनों हाथों से इसको मैं हल्का हल्का सा फैला दूंगी। अब आप कोई सा भी कुकीज कटर ले लें, किसी भी शेप का, राउंड ले लें, हार्ड ले लें, स्टार, ये फ्लावर शेप में ले लें, कोई भी आप ले लें जो शेप आप चाहते हैं। ये मैंने एक राउंड शेप कट किया, एक मैंने इसका हार्ड शेप कट किया। चलो ठीक है, इसको यूं दिखा दो। ये मैंने एक इस शेप में कट कर दिया फ्लावर, अगेन सर्कल, और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको मैं दोबारा बेलूंगी और वो दोबारा से हो जाएगा। अब ये स्ट्रॉ एक ले लेना है। ये एक मैंने स्ट्रॉ ले लिया है। अब इसकी मदद से ये 2 आइस,
इसकी भी बच्चों को हमेशा अट्रैक्टिव शेप्स चाहिए होती हैं, तो इसलिए आप ये इस तरीके से करके और ये स्पून से ये इसकी स्माइली बना लें। ये स्माइलीज बन गई। अब हम इसको, ये मैंने ऑयल फ्राई किया हुआ है, तेज आंच पे हमने इसको फ्राई कर लेना है। ये देखिए, और इसको गोल्डन ब्राउन शेड में हमने इसको निकाल लेना है। मैंने ये थोड़े से बना के ओवरनाइट इनको फ्रिज में रखा था, तो ये देखिए इस तरह से थोड़े ड्राई से हो गए। तो अब मैं इनको बॉक्स में डाल के तो फ्रीज़र भी कर सकती हूँ, और ये इजीली बच्चों के लिए सेफ हो जाएंगे। फिर जब वो निकाला और इसको डायरेक्ट तेज गरम ऑयल में इसको फ्राई कर लिया, तो ये बहुत आसान है। हम इसको फ्रीज भी कर सकते हैं और उसी टाइम आप इसको बना भी सकते हैं। ये लंच बॉक्स में मैंने इनके लिए डाल दी है, और ये देखिए कितनी क्यूट सी स्माइलीज, हेल्दी और मज़ेदार सा ये बच्चों का लंच हो गया।